नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है, जहां पेशावर में आत्मघाती हमला हुआ है। पाक पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर के पास ये ब्लास्ट हुआ है। फिदाइन हमले का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें 3 सुसाइड बॉम्बर्स ने ये धमाके किए हैं। पाक मीडिया के अनुसार बताया जा रहा है कि हमलावरों ने पहले गोलियां चलाई और उसके बाद 3 जवानों के भी मारे जाने की खबर है। बड़ी खबर आप देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है यहां पर पाकिस्तान के पेशावर में पाक पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर के पास धमाका हुआ है। 3 सुसाइड बॉम्बर्स ने ये धमाके किए हैं पाक मीडिया के मुताबिक। और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, पहले हमलावरों ने गोलियां चलाई है और फिर धमाके किए। हालांकि इस आत्मघाती हमले में पाक के 3 सुरक्षा बल मारे गए हैं, ये खबर सामने आ रही है। और पाक मीडिया की तरफ से भी आत्मघाती हमले की पुष्टि कर दी गई है। और वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजीव, क्या अपडेट यहां पर आत्मघाती हमला पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर पर? देखिए, आज सुबह करीब 8 बजे की ये घटना है कि जो सदर रोड है, हेडक्वार्टर्स है, वो प्रोविंशियल कॉन्स्टेबलरी फोर्स कहा जाता है, वहां पर ये अर्धसैनिक बल है। और इस अर्धसैनिक बल के हेडक्वार्टर पर, जो कि सबसे व्यस्ततम इलाका माना ये जाता है कि है, वहां पर यह हमला होता है। और इस हमले में 3 मोटरसाइकिल सवार सीधे पहुंच जाते हैं इस अर्धसैनिक बल के जो हेडक्वार्टर का गेट है वहां पर, और वहां पर धमाका कर देते हैं। उसमें से एक जो हमलावर है वो बहुत तेजी से अंदर प्रवेश कर जाता है, और वो अंदर के इलाके में जब घुस जाता है तो वहां पर वो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। हालांकि पहले को मार दिया जाता है गेट पर, लेकिन जो दूसरा है वो कुछ देर बाद ही पकड़ में आता है। और वहां अंदर एक मोटरसाइकिल स्टैंड था, वहां उसने पोजीशन लिया और वहां से उसने फायरिंग शुरू कर दी। अब देखिए, इसमें यह है कि हमलावर तेजी से अंदर घुसने में कामयाब हो गया है और वहां मोटरसाइकिल स्टैंड तक पहुंच गया, जिसके बाद उससे गोली मार दी गई। लेकिन इतने में उसने कई राउंड गोलियां चलाई हैं और बताया ये जा रहा है कि ऐसे में दूसरे हमलावर की वजह से अंदर में जो कैजुअल्टीज हुई हैं वो फिलहाल तो 3 बताई जा रही है, लेकिन ये बढ़ सकती है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि कुछ सिविलियन कैजुअल्टीज भी हुई हैं, क्योंकि गेट पर ही आत्मघाती दस्ते ने पहले हमलावर ने अपने आप को उड़ा लिया था, और उसने उड़ाया तो दूसरा तेजी से अंदर घुस गया, और इस कारण से वहां जो सिविलियंस थे, आम नागरिक थे गेट के आसपास, उनको भी नुकसान हुआ है और उनके भी हताहत होने की खबरें आ रही हैं। अभी तक जो जानकारी है उसमें 3 पर्सनल्स जो है वो घायल हैं। अब इसका अर्थ बड़ा सीधा है कि जिस तरह से कट्टरपंथ को बढ़ावा देता है पाकिस्तान, अब पाकिस्तान ही उसकी चपेट में आ गया है। देखिए, ये जो हमला करने वाले लोग हैं, ये बताए जाते हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन खास तौर पर ये खवारिज हैं। और ये खवारिज जो है वो जो मेनलाइन इस्लामिस्ट होते हैं उनसे भी ज्यादा कट्टरपंथ होता है इनके अंदर। और इनमें से कुछ लोगों ने टीटीपी की सदस्यता ले ली है, और ये पाकिस्तान की हुकूमत से नाराज रहते हैं और समय समय पर हमले करते रहते हैं। और ये विद इन पाकिस्तान का जो ये फोर्स है, ये जो अटैकर्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई अफगानिस्तान से आ गया है या फिर कोई दूसरे मुल्कों से आ गया है। उन्हीं के पहले पैदा किए लोग, जो कि पहले अफगानिस्तान और दूसरी जगहों पर भेजे जाते थे हमला करने के लिए, आज की तारीख में देखिए उनके ऊपर ही हमला हो रहा है। और आखिर में बात यह है कि अगर वहां का पैरामिलिट्री फोर्स, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी नाम है उसका, अगर वो इतना असुरक्षित है तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैंट इलाका इतना असुरक्षित तो आम इलाके कितने असुरक्षित होंगे। जी बिल्कुल, अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब यहाँ पर जो है कैंट इलाका इतना असुरक्षित है तो बाकी आम नागरिक कितने सुरक्षित यहाँ पर होंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से ये जो पूरा ये हमला हुआ है, और आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जो कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाला ये पाकिस्तान आज अपने ही जाल में फंसता हुआ दिख रहा है। खुद ही आज जो दूसरे देशों के लिए, खासतौर से भारत के लिए जो वो जाल बुनता नजर आता है, आज उसी जाल में खुद अपने आप ही घिरता दिख रहा है। संजीव जी हाँ, देखिए, इस बात को मानना पड़ेगा कि जब से पूरी पाकिस्तान की सेना के कमान में आसिम मुनीर आए हैं, एक जबरदस्त असंतोष है, खासतौर पर सेना के भीतर भी। और उन्हें असफल करार देने की जो कोशिशें हो रही हैं वो अपने अपने स्तरों पर हो रही है, कई स्तरों पर हो रही है पाकिस्तान के भीतर। और आसिम मुनीर इन सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो एक से एक बड़े पद तो लेते चले जा रहे हैं,
लेकिन जब से वो आजन्म बने रहेंगे फील्ड मार्शल, कुछ इस तरह की पद उन्होंने ले लिया है हालिया संविधान संशोधन के बाद से, तो एक बड़ा विरोध उनका हो रहा है। और इस तरह के हमले, इस तरह की घटनाएं जो है वो भीतर से ही कॉन्स्पिरेसी हो रही है, साजिश हो रही है, ये माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये एलिमेंट्स हैं कौन? ये एलिमेंट्स वही हैं जिन्हें पाकिस्तान आर्मी ने अपने यहां से एक्सपोर्ट करने के लिए, दूसरे देशों में आतंक मचाने के लिए तैयार किया था। आज ये उन्हीं पर हमला कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत